आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे खबर की जो इस वक्त बिहार से मिल रही है। बिहार जहां पर 18 से ज्यादा जिलों में पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा पाई गई है। गंगा नदी के तटीय इलाकों के भूजल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होने से लोग कैंसर, चर्म रोग और बाकी और अलग अलग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आर्सेनिक के बढ़ते प्रभाव के कारण गंगा के तटवर्तीय इलाकों की आबादी के जीवन पर खतरा पैदा हो गया है। अब तक सैकड़ों लोग आर्सेनिक की चपेट में आकर जान गंवा भी चुके हैं। एक सर्वे के मुताबिक बिहार राज्य में कुल 18 जिले आर्सेनिक की चपेट में हैं। बक्सर, सदर, सिमरी, ब्रह्मपुर और चक्की प्रखंड के दर्जनों गांव आर्सेनिक की चपेट में हैं। इन गांवों के सैकड़ों लोग चर्म रोग, कैंसर और पेट की बीमारियों से जूझ रहे हैं। जब बीमारियों का प्रभाव बढ़ा तो ग्रामीण मिनरल वाटर का इस्तेमाल करने लगे। खगड़िया जिले के पानी में आर्सेनिक और आयरन की मात्रा इतनी है कि लोगों की सेहत को इससे नुकसान हो रहा है। बिहार के सभी जिलों में खगड़िया ऐसा जिला है जहां का पानी अब पीने लायक नहीं है। गंगा के किनारे बसे गांव में जो पानी जो है वो आर्सेनिक युक्त है। आर्सेनिक का स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे इसमें चमड़े की बीमारी, लंग्स फेफड़े की बीमारी, कैंसर की बीमारी या अन्य किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव उस पर पड़ सकता है। गति यात्रा के दौरान ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा केशवपुर में ही बहुउद्देशीय जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका उद्घाटन किया गया है और उससे जो दियारांचल के प्रभावित जो पंचायत हैं 21 पंचायत को जो है शुद्ध जल की आपूर्ति की जाएगी, जिसमें 15 पंचायत सिमरी का है और 6 पंचायत बक्सर सदर का है। अगर हम हाउस होल्ड का बात करें और उससे आबादी जो लाभान्वित होने वाला है तो लगभग 37,000 हाउस होल्ड उससे लाभान्वित होंगे। और अगर हम बात करें आबादी की बात करें तो अगर एक हाउस होल्ड में अगर 5 आदमी को भी आप मानते हैं तो उस हिसाब से लगभग 2 लाख के आसपास आबादी है। 1,90,000 2 लाख के आसपास की आबादी हमारा जो है उससे लाभान्वित होगा। और जो आर्सेनिक की समस्या है और जो गंदे जल से, दूषित जल से जो रोग बीमारियां फैलती है तो उस पर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। गंगा के तटीय इलाके में बसे लोगों के लिए आर्सेनिक एक बड़ी समस्या बनकर के सामने आया है। लोग आर्सेनिक युक्त पानी पीने को मजबूर हैं और आर्सेनिक युक्त पानी पीने से लोगों को कैंसर, चर्म रोग जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के लगभग 18 जिले आर्सेनिक प्रभावित हैं। हालांकि सरकार के तरफ से भी आर्सेनिक को लेकर के पहल किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 15 फरवरी को प्रगति यात्रा के दौरान जब सूबे के मुखिया नीतीश कुमार बक्सर पहुंचे हुए थे तो उन्होंने सिमरी प्रखंड के केशवपुर में 202 करोड़ रुपए की लागत से बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया था, जिससे 37,000 घरों में गंगा का जल शोध करके पेयजल के रूप में पहुंचाया जा रहा है, जिससे आर्सेनिक मुक्त पानी लोगों को मिल रहा है। हालांकि जिस प्रकार से आबादी है, आबादी के अनुरूप यह प्रयास पर्याप्त नहीं है। ऐसे में सरकार को भी व्यापक रूप में इस पर काम करने की जरूरत है। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो से गुलशन सिंह की रिपोर्ट हमने देखी। इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति कुमार मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। शक्ति, बिहार के अलग अलग जिलों से शिकायत आ रही है, आर्सेनिक की मात्रा पानी में ज्यादा हो गई है और 18 जिले से प्रभावित हैं। अलग अलग बीमारियां जिसमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी। लेकिन जरा ये तो बताइए, सरकार का ध्यान है क्या? प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए रचना, बिहार जो है वो कह सकते हैं कि आर्सेनिक के कारण जो है कैंसर का जो है हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। और एक सर्वे का था, एक रिसर्च की टीम पटना जो है पटना और जापान की टीम आई थी, एक्सपर्टों की टीम, और उसने एक जांच किया था। और सबसे अहम बात है कि जो है इस जांच में जो है
बिहार के कम से कम 38 में से 31 जिले थे जो ज़्यादा प्रभावित थे, और सबसे ज़्यादा 18 जिले ऐसे थे जहाँ पे आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। और ये जो गंगा का जो मैदानी इलाका है, वहाँ उसके जो भूजल है उसमें आर्सेनिक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण जो लोग हैं, खास करके गंगा के तटवर्ती जो जिले हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जब वो पानी पीते हैं या फिर फल या फिर उनके यहाँ जो फसल उपजती है, वो सीधा आर्सेनिक जो है पानी और खाने के जरिए जो है लोगों के पेट के अंदर जा रहा है। और सबसे अहम है कि इससे जो है पित्त की थैली जो है उसमें कैंसर हो जाए, गोल्ड ब्लैडर में जो है कैंसर की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। और सबसे अहम ये बात है, आपको बताएं कि इसमें से 10% खास करके महिलाओं को जो है पुरुषों से 10% ज़्यादा जो है कैंसर जो है गोल्ड ब्लैडर में होने की संभावना बताई जा रही है रिसर्च के अनुसार। को समझने के लिए डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मेरे साथ में जुड़ गई हैं हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर, अनिल सूद मेरे साथ में है पर्यावरणविद के तौर पर, सूर्य प्रकाश कपूर मेरे साथ में है वैज्ञानिक के तौर पर। आप जुड़े हुए हैं, आप तीनों का ही बहुत स्वागत। डॉक्टर स्वाति, जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आर्सेनिक की मात्रा पानी में ज्यादा होना किस तरीके से खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी इंडिया न्यूज संवाददाता ने भी बताया कि कैसे वहां पर अलग अलग जिलों में ये खतरा बढ़ गया है और कैसे लोग बीमार हो रहे हैं। क्या करें, बचें तो कैसे बचें? देखिए रचना, पहली बात तो ये है कि आर्सेनिक एक जहरीला तत्व है, यानी कि अगर देखें जो WHO के मापदंड अगर हम देखें तो अगर 10 जो है पार्ट्स पर बिलियन से ज्यादा अगर होता है तो वो सेहत के लिए खतरनाक होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ऐसा तत्व है कि अगर ये हमारे पानी में, पीने वाले पानी में, या जो चीजें हम खा रहे हैं जो इस पानी से सींची गई हैं, वो चीजें अगर हम उनका सेवन कर रहे हैं तो उस तरह से ये हमारे शरीर में पहुंचता है और तरह तरह के दुष्प्रभाव करता है। खास तौर से देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसमें देखा गया है कि त्वचा पर या पैरों पर काले काले धब्बे हो जाते हैं जिसे हम मेलानोसिस बोलते हैं। वहीं साथ में जो है चमड़ी जो है वो मोटी हो जाती है जिसे केराटोसिस बोलते हैं। और ये क्लास 1 कार्सिनोजन है, यानी कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय कैंसर की एजेंसियां होती हैं उन्होंने इसको क्लास 1 में डाला है, यानी कि एक ऐसा तत्व है जो बहुत जल्दी कैंसर करता है। और इसलिए इसकी वजह से तरह तरह के कैंसर देखे गए। कहीं त्वचा का कैंसर की बात करें, लिवर कैंसर, किडनी का कैंसर, वहीं ब्लैडर जो हमारा, जहाँ पे हमारी यूरिन रहती है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है यूरिनरी, उसमें तो इन सब में कैंसर होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। साथ ही ये हमारे दिमाग पर भी बुरा असर डालता है। तो जो लोग इस ऐसे पानी का, दूषित पानी का सेवन कर रहे हैं, उनकी याददाश्त उतनी अच्छी नहीं रहेगी, उन्हें तरह तरह की समस्याएं सामने आएंगी, जैसे सर में दर्द होना, वही जो है ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट अटैक की समस्या बढ़ सकती है। और जैसे भी आपने दिखाया कि महिलाओं में इसका काफी दुष्प्रभाव देखा जा रहा है, तो महिलाओं में भी ये देखा गया है कि खास तौर से जो गर्भवती महिला होती है उनका मिसकैरेज हो सकता है, जो बच्चा है उसका वजन कम हो सकता है, और जो बच्चे हैं जो इसका सेवन कर रहे हैं उनका भी जो मानसिक विकास है वो उतना अच्छा नहीं होता है जैसे कि होना चाहिए। उनका भी पढ़ाई में जिस तरह से हम देखते हैं कि असर आना चाहिए या बच्चा पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, वो सब चीजें उनकी प्रभावित होने लगती हैं, याददाश्त प्रभावित होने लगती है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक जहरीला तत्व है और इसकी मात्रा कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा सेहत के लिए जरूरी है। अब सेहत के लिए कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, लेकिन जो हालात अभी बने हुए हैं, सूर्य प्रकाश कपूर जी, जो हालात अभी बने हुए हैं वो कोई 1-2 दिन में बनते नहीं और 1-2 दिन में सुधरते भी नहीं। अब गंगा अगर इस तरीके से प्रदूषित हो गई तो उसके लिए सालों का वक्त लगा होगा ना, और अगर हम कहें कि इसे ठीक करने की अब जहाँ शुरुआत की जाए तो उसमें भी इतना ही लंबा वक्त लगेगा, यानी लोग जूझते रहेंगे। कि आर्सेनिक जो है गंगा के वाटर में या गंगा के तटीय इलाके के पानी में कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है। आपको पता है कि आर्सेनिक जो है या तो इंडस्ट्री से आता है या जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर से आता है। तो जिन फैक्ट्रियों ने अपने एफ्लुएंट को, कई फैक्ट्रियां क्या करती हैं, अपने एफ्लुएंट को बिना ट्रीट किए वो सीधा नदी में डाल देती हैं, अपना पैसा बचाती हैं। या वो क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदा, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, अपनी इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर है उसको ज़मीन में गड्ढा खोद के सीधा ग्राउंड वाटर, यहाँ से पानी को निकालना है उसमें डाल देते हैं ताकि किसी की निगाह में ना आए। तो ये जो ग्राउंड वाटर के अंदर, ज़मीन के अंदर सुराख करके पानी को सीधा ग्राउंड वाटर में मिक्स किया जाता है, उससे ग्राउंड वाटर जितना भी है, ग्राउंड वाटर का जितना भी
टेबल है सारे का सारा जो है कंटामिनेट हो जाता है। अगर मान लो एक फैक्ट्री वाले ने अपना एफ्लुएंट जो है नदी में नहीं डाला, उसने अपनी फैक्ट्री के एक कोने के अंदर जैसे ट्यूबवेल का सुराख किया जाता है ऐसे सुराख करके अपना एफ्लुएंट जमीन के नीचे डाल दिया, और वहां से पानी फैलते 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 आसपास के कम से कम 500 गांव तक उसका असर जाएगा। तो ये जो शॉर्टकट मारती ना इंडस्ट्री वाले कि अपनी बला को जमीन के अंदर डाल दो, या बिना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पैसा खर्चने की बजाय पैसे को बचाने के लिए सीधा किसी नदी नाली में डाल दो। तो ये फैक्ट्री वालों के अंदर जो इंडस्ट्री अपने एफ्लुएंट ग्राउंड वाटर में या नदी के पानी में मिला रही हैं, उनके अंदर एक स्ट्रिक्ट अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए। वहां पर जितनी भी इंडस्ट्रीज जो हैं ये आर्सेनिक का 522 लगाई लें 522 जी सूर्य प्रकाश बोलिए। जितने भी इंडस्ट्री अपने एफ्लुएंट में आर्सेनिक को डिस्चार्ज कर रही हैं, उन सब के यानी आप कह रहे हैं कि सख्त एक्शन उठना चाहिए और जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां पर नजर रहे शासन की, प्रशासन की। जो कंपनीज का, इंडस्ट्रीज का वेस्टेज है वो गंगा में जाकर मिल रहा है, जिससे प्रॉब्लम खड़ी हो गई है वो पंचगव्यों की एब्सेंस में डिपेंडेंट हो गया है केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को। तो ये 60-70 साल का जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, शुरू में तो इसका बहुत बेनिफिट मिला है, मगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये फ्लॉप होता जा रहा है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है, द्वारा फिर पंचगव्यों की तरफ दुनिया आ रही है। तो ये वेस्टर्न साइंस जो है 60-70 साल खूब चमकती है, बाद में जाके लॉन्ग टर्म फ्लॉप शो होता है। आपको पता है हमने प्लास्टिक की पन्नियां, प्लास्टिक के थैले, पहले प्लास्ट इंडिया का एग्जीबिशन लगता था प्रगति मैदान में, पूरे कंट्री के, पूरे वर्ल्ड के प्लास्टिक प्रोड्यूसर आते थे। आज उसी प्लास्टिक की पन्नी को हम डिस्कार्ड करके क्राफ्ट पेपर पे वापस आ गए हैं। वही क्राफ्ट पेपर, खाकी पेपर, जो आज से 40 साल पहले खाकी कागज के लिफाफे बनते थे। ये जितना वेस्टर्न साइंस का दौर होता है, ये 50 साल 40 साल के बाद लॉन्ग टर्म में जाके फ्लॉप हो जाता है। हमें वापस पंचगव्यों पे आना पड़ेगा, वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आना पड़ेगा। आपके जितने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं चावलों के या दूसरे सीरियल्स के, वो सारे के सारे क्यों कैंसिल हो रहे हैं? मिडिल ईस्ट में चावल जाता था, बासमती जाती थी, गरम मसाले जाते थे, सब खत्म हो रहे हैं। क्यों? उनमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और ये फर्टिलाइजर्स, इनके रेसिड्यू पाए गए हैं। यहाँ तक कि जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, माँ अपना दूध पिलाती है बच्चे को, बच्चा जो माँ का दूध पीता है उस दूध के अंदर भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर का रेसिड्यू होने की वजह से नवजात शिशु की डेथ हो रही है। किस हद तक आ गए हैं? अब उसमें देखिए जो वेजिटेरियन खाना खाने वाली माताएं हैं उनके केस में नॉन वेजिटेरियन खाना खाने वाली जो माताएं हैं उनके कंपैरेटिवली जो फर्टिलिटी रेट है, बच्चों का मृत्यु दर है, वो कम है। एक तो आपको वेजिटेरियन फूड पे स्विच ओवर करना पड़ेगा, दूसरा ये जो केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे एकदम फ्लड कर दिया था धरती माता के अंदर 60-70 साल से, इनकी लेयर्स बन चुकी हैं, ये हमारे फूड चेन में आ गए हैं। ये एक विशियस सर्कल बन गया है। वापस गौ माता पे जाओ, वापस पंचगव्यों पे जाओ। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि आज जब बड़े इश्यूज होते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं, तो इन सब बातों का जिक्र होता ही नहीं। आप जब गंगा की बात कर रहे हैं, गंगा कैसे मैली हो गई है, कैसे हजारों करोड़ का बजट पास होता है बट उसका कुछ असर नहीं दिखता। अनिल जी, मुझे तो दिल्ली की यमुना याद आ गई। चुनावों में यमुना का मुद्दा छाया, अब यमुना सफाई हो रही है। लेकिन अगर वक्त रहते देख लिया जाता, उन संबंधित जो जिम्मेदार हैं लोग या विभाग, उनका ध्यान जाता, तो शायद इतनी गंदगी होती ही नहीं ना। वक्त रहते जागते तो बात इतनी पहुंचती नहीं। ये हर जगह के लिए मैं बोल रही हूँ। आप ये देखिए कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में 1994 में लगभग 20 एक STP और ETP बने थे, उनमें से मैक्सिमम आज डिसफंक्शनल है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हुए आज लगभग 20 साल हो गए। ड्रेनेज का जो आउटफॉल है, जो ड्रेन्स का आउटफॉल ग्रेडियंट का जो है मिसमैच है, तो पानी बजाय गंगा में, यमुना में जाने के बैकफायर करता है। सारे गंदे नाले, नजफगढ़ ड्रेन, आप दिल्ली के किसी भी नाले का नाम लीजिए, वो सारा यमुना में गिरता है। हरियाणा से पानी फिर भी काफी हद तक साफ आता है, दिल्ली में घुसते ही मैला हो जाता है। E. coli का रेशियो जो है
वो 7,000 बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ये जो जितने भी आपके प्लान बनते हैं ये सब कागजों पे बनते हैं, इनके एफिडेविट भी कागजों पे फाइल हो जाते हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी कागजों में फाइल हो जाती है। ग्राउंड जीरो पे वही का वही गंद रहता है। इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? बिल्कुल। क्यों हमारी कोर्ट संजीदा नहीं है? क्यों हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी इनसेंसिटिव हो चुकी है? क्यों हमारे पॉलिटिशियंस इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं? क्योंकि उनको तो जो है सब साफ मिल जाएगा। बिल्कुल। आम आदमी जब देखते हैं, हम 80 करोड़ लोग जो हैं वो फ्री राशन पे डिपेंडेंट है। हाँ। तो क्या वो 80 करोड़ लोग फिल्टर ट्रीट कर पाएंगे? गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं क्या? क्या गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर है क्या जो टेस्टिंग भी हो पाए? हाँ। तो कुल मिला के हमारा सिस्टम जो है ना बाय डिजाइन इतना कोलैप्स कर दिया गया है। बिल्कुल सही कि बात। आम और आदमी बिहार के पास गांव का जिसका जिक्र हम कर भी रहे हैं कि मिनरल वाटर वो खरीद कर पी रहे हैं, जहां रोटी के लिए पैसा खर्च करने के लिए ना हो, जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो, वहां सोचिए मिनरल वाटर भी ये लोग कितने दिन तक खरीद पाएंगे। बिल्कुल ठीक आपने कहा, लालच में लोग आ गए हैं, लालच में लोग आ गए हैं, शॉर्टकट्स अपने अपना रहे हैं, और जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी कभी समझते नहीं। और हालात आज ऐसे हो गए हैं कि गंगा हो या यमुना हो इतनी जहरीली और मैली हो गई है कि अब जानलेवा साबित हो रही है। आप तीनों ने बहुत अच्छी भाषा में और सादे शब्दों में हमारे दर्शकों तक ये खास जानकारी पहुंचाई, और इंडिया न्यूज के साथ जुड़े आपका बहुत शुक्रिया अनिल सूद जी, सूर्य प्रकाश जी, और साथ ही साथ डॉक्टर स्वाति, आप तीनों का शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।